मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। प्यारे देशवासियों, आज जब हम विश्व पर और वैश्विक व्यवस्था पर, पूरे ब्रह्मांड पर एक नजर दौड़ाते हैं तो हर तरफ एक बेचैनी और एक बेइत्मीनानी, अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता का वातावरण, माहौल हमें अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये 8.5-9 अरब की पूरी दुनिया की आबादी, ये सब के सब इंसान हैं और इन सब को मिलकर एक शब्द बनता है जिसको हम इंसानियत कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं। इन सब के आंख, नाक, कान, जिस्म, इनका आकार सबकी एक जैसी है। बनाने वाले ने ये पूरा ब्रह्मांड इस पूरी इंसानियत के हवाले कर दिया है। इसको एक बुद्धि दी है और उसको, उस बुद्धि को यह अधिकार दिया है कि वो उसका इस्तेमाल इस ब्रह्मांड को खोजने में, समझने में, इसमें क्या क्या नेमतें, क्या क्या चीजें, कैसे कैसे जीव और क्या क्या इसमें हमको बनाने वाले ने दिया है जिससे कि हमारा जीवन चलता है। हवा है, पानी है, तरह तरह के मिनरल्स हैं, तरह तरह की गैसेस हैं, तरह तरह के वायरसेस हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े हैं, तरह तरह के जानवर हैं। इंसान, सारे इंसान हैं, मगर फिर भी उनके आकार में कहीं आंखें बड़ी हैं, कहीं आंखें छोटी हैं, कहीं नाक चपटी है, कहीं नाक खड़ी है, कहीं कद बहुत बड़े हैं, कहीं कद छोटे हैं, बौने हैं। लेकिन जो बात हमारे आपके समझने की है वो ये है कि कभी आपने सुबह सुबह परिंदों के झुंड को एक साथ एक फॉर्मेशन में उड़ते देखा है? बिल्कुल उस तरह जिस तरह की एयरफोर्स की एक फॉर्मेशन होती है और वो इंच बाय इंच डिस्टेंस रखकर चलती है। कभी आपने जंगल में जानवरों को झुंड बनाकर अपने आप में एक फॉर्मेशन के साथ चलते देखा है? बताना ये चाहता हूं कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के अंदर एक नेचर कॉमन है कि मैं भी हूं और तुम भी हो और हम भी हैं। यानी सह अस्तित्व की बात, को एग्जिस्टेंस की बात। इंसान अपने, जब से वो इस धरती पे, धरातल पे आया है, मिलकर भी चला है मगर लड़ झगड़ कर भी बहुत चला है। इंसान ने इंसान का बड़ा खून बहाया है, आज भी वो उस रास्ते से बाज नहीं आ रहा। मैं एक सवाल आप सबके बीच में छोड़ना चाहता हूं। जो मुझे मिला है, जो मेरा अपना है, जिस पर मेरा अधिकार सब मानते हैं, मैं उतने में संतुष्ट क्यों नहीं होता? मुझे दूसरे में से छीनने का, उसके अधिकार को उससे लेने का, ये क्या अपने अंदर एक नजरिया पैदा हो गया है कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बननी है। इस भाव ने इंसानियत को कितनी बार आहत किया है। आपको याद होगा, क्रूसेड्स में लाखों लोग मारे गए, जंगों में लाखों लोग मारे गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोग मारे गए, कोरोना में करोड़ों लोग मारे गए, यूक्रेन में देख लीजिए, गल्फ, मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, उससे पहले जापान और चाइना में, कितनी जगह दुनिया भर में देख लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जंगें हमने बहुत लड़ ली और किसी भी जंग ने कोई समाधान दिया नहीं। गुजारिश ये है
कि अब हमारी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। जहाँ जहाँ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो गए हैं, छोटे स्तर को छोटे स्तर पर, बड़े स्तर को बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों को राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय को क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलजुल कर बैठकर दिलों में गुंजाइश पैदा करके सबके अधिकारों को समान मानते हुए अब इस तरफ बढ़ना चाहिए। और कितना खून बहाकर हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे। मेरी आज की बातचीत कोई एपिसोड नहीं है, मन की पीड़ा है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप भी कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। आइए हम जहां जहां भी हैं, जिस जिस स्तर पर भी हैं, जिस दुविधा को भी हम सुलझा सकते हैं, हम वहां से इस बात की शुरुआत करें। दूसरे का इंतजार न करके खुद पहल बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।